जय हिंद मित्रों, मैं मनोज पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। जो हम लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं वो एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ टारगेट 2023 का है। यदि आप एजुकेशन सब्जेक्ट से एग्जाम देने जा रहे हैं तो पिछली बार जो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें जो हमारे थिंकर्स थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और तो उनसे संबंधित जो फिलोसफर थे उनसे संबंधित उनके जन्म से मृत्यु तक के क्रम को लगाने को आया था। तो उसी वह एक महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग नहीं ध्यान देते थे, लेकिन अब हम लोगों को ये चीज भी ध्यान देना है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से अगर यदि आपका क्वेश्चन आया तो 100% सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाज शास्त्र जितने भी ये आप देख रहे, जितनी फोटोज मैंने लगाई हैं ये सब क्रमवार से है। नंबर 1 पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोगों के बारे में हम लोग एक सीक्वेंस में जानेंगे। और आपका एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा समय ना लेकर बहुत कम समय में आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है। चलिए, पहला स्लाइड हम लोग के सामने है। पहले स्लाइड में हम लोग देखते क्या होगा। पहले स्लाइड में देखिए मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट है। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी है सबको एक क्रमवार से इनकी डेट ऑफ बर्थ से मैंने लगा रखा है। लास्ट वाली स्लाइड में आपको पूरा का पूरा एक साथ मिल जाएगा, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके जन्म की बात करें, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट है। इनका जन्म जो है 27 अप्रैल 1759 को होता है। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें डेट ऑफ बर्थ से पूछ लिया था, इस बार इनकी डेट से ये मृत्यु की तारीख से हो सकता है, पूछ सकते हैं। तो इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को हुआ था, लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 सितंबर 1797 ईस्वी को। ठीक, इनके फोटो को आप देखिए। इनके फोटो से मैंने फोटो इसलिए इनकी लगाई है, सभी की पिक्चर इसलिए लगाया है ताकि आपको बाई फेस याद रहे इसको। ठीक, दूसरा पॉइंट आपके पास है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म जो है 3 जनवरी 1831 ईस्वी को नायगांव महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नायगांव महाराष्ट्र में होता है। और इनकी मृत्यु अभी हम लोग ने पूर्ण तिथि मनाई है, 10 मार्च 1897 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भारत की पहली महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले जी, बहुत नाम है इनका। चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3 नंबर पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं, जिनका जन्म जो है 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में या कलकत्ता में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। ठीक है ना, इनके डेट ऑफ बर्थ को जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो होता है 12 जनवरी, उस दिन हम लोग 12 जनवरी 1893 ईस्वी को होता है। और स्थान कौन सा? कलकत्ता में होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 4 जुलाई 1992 को होती है। ठीक है, 4 जुलाई 1992 को होती है। तो ये आपको याद रखना है, आपको क्लियर। फिर नेक्स्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में होता है। और इनकी मृत्यु जो होती है 30 जनवरी 1948 में 78 वर्ष की उम्र में इनकी होती है, नई दिल्ली भारत में होती है। क्लियर है ये पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर कह रहा है अरविंद घोष। अरविंद घोष जी का जन्म जो है 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो होती है 5 दिसंबर 1950 को होती है। क्लियर। फिर इसके बाद आपका आता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक, जिसको जे कृष्णमूर्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश मदनपल्ली स्थान पर होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो होती है, इनका जो डेथ होता है ये 17 फरवरी 1986 ईस्वी को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। क्लियर। फिर क्या जाता है 8वें नंबर पे पाउलो फ्रेरे। पाउलो फ्रेरे क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में हम लोग जानते हैं। पाउलो फ्रेरे इन्होंने क्या कहा? एजुकेशन डज नॉट चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंजेस पीपल, पीपल चेंजेस द वर्ल्ड। मतलब इनका कहने का मतलब शिक्षा जो है किसी दुनिया को नहीं बदलती, बल्कि शिक्षा जो है समाज में रहने वाले लोगों को बदलती है, और लोग जो होते हैं पूरे विश्व को बदलते हैं। तो ऐसे इनके थॉट्स थे,
ऐसे इनके विचार थे। इनका जन्म जो है 19 सितंबर 1921 को ब्राजील में होता है और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो इनकी मृत्यु 2 मई 1997 को होती है 75 वर्ष की उम्र में। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका नेल नॉर्डिंग्स। नेल नॉर्डिंग्स के बारे में कि नेल नॉर्डिंग्स जो है एक फेमिनिस्ट है। ये इनका जन्म जो है 19 जनवरी 1929 को होता है। ठीक है ना। न्यू जर्सी यूनाइटेड में होता है और इनकी मृत्यु जो होती है 25 अगस्त 2022 में इनकी डेथ होती है। ठीक है। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जितने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एजुकेशन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पर थे मैंने उसको बताने का प्रयास किया। अब देखिए एक सरसरी निगाह से आप इसको देख सकते हैं कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जन्म 27 अप्रैल 1759 ईस्वी को होता है। पहले नंबर पर है मैंने इसीलिए इसको क्रमवार से लगा रखा है। दूसरा जो है सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 को है आपका। ठीक है ना। 3 जनवरी 1831 है आपका। ठीक है ना। फिर इसके आ जाता है महात्मा गांधी आता है आपका सावित्रीबाई फुले का हो गया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का 7 में 1861 है आपका। फिर से स्वामी विवेकानंद 1863 है। फिर महात्मा गांधी 1869। फिर अरविंद घोष जी का 1872। फिर जे कृष्णमूर्ति का 1895 है। फिर पॉलो फ्रेरे का 1921 में है। फिर नेल नॉर्डिंग्स का 1929 में है। ये इनकी जन्म की तिथि है। इनके मृत्यु की तिथि देखेंगे तो उसी क्रम में ही आप देखते हैं 1797 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है। फिर 1897 में सावित्रीबाई फुले है। फिर 1941 में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। फिर इसके बाद 1902 में देखिए 1902 में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा ये क्रम जो है हो सकता है कि इस बार जो है उनकी डेथ की डेट से आपसे पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा इनकी ये बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है। तो फिर इसके बाद आता है आपका महात्मा गांधी 1948 में। फिर इसके बाद अरविंद घोष 1950 में। फिर जिद्दी कृष्णमूर्ति 1986 में। फिर पॉलो फ्रेरे 1997 में और नेल नॉर्डिंग्स 2022 में है। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ इतनी चीजों को डिस्कस किया है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। चलिए आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।